इस दया के सागर की एक बूंद जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। ओ सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस अपनी तकदीर बदल जाए। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। वो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान की जय और सच्चे मायनों में जय। जो ये भजन आपने प्रस्तुत किया, ये बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही ज्यादा ये मन को और तन को झकझोर देने वाला भजन है। ये बहुत पुराना भजन और बहुत इसकी प्रशंसा जितनी कम की जाए वो बहुत कम है। और फिर भी आपने जो स्वर और लय जो इसमें और भी प्रशंसनीय हो गया और भी सोने में सुहागा हो गया कि सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बाबा तकदीर बदल जाए, बाबा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, इस दया की सागर की एक बूंद जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मैं चल जाए। फिर कहा, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। इस पूरे भजन में जैसे गोपियां भगवान कृष्ण की चरण रज की धूली चाहती थी, भगवान को तो चाहती थी। भगवान जब वहां चले गए मथुरा में, वो सोचती थी भगवान के दर्शन तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके चरण रजू की धूल मिल जाए, चरणों की धूल जो मिल जाए। तो अगर हमें चरणों की धूल और क्या है गुरु पर लोग, आज लोग हमने पूजा जो किया हम गुरु पूर्णिमा पे करते हैं, या मानसिक अपने घर में गुरु के जो पादुकाएं हैं उनको रख के करते हैं, तो उसमें प्रतीकात्मक तो चरण है, लेकिन वास्तविकता में वहां पर चरणों की धूल ही है। वो चरणों की धूल अगर जो मिल जाए हमें, फिर तो कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि इतने ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की चरण रज मिल जाए और श्रद्धा से हम उस चरण रज को अपने माथे पर लगा लें, इतनी श्रद्धा हो, तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता जिससे कि हमारा ब्रह्म ज्ञान न हो जाए या हमारा उद्धार न हो जाए। और पूरी बात वही लिखी हुई है, उसकी रहमत दिन रात बरसती है। दिन रात बरसनी के मतलब है कि बरसती तो दिन रात है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम किस समय उस जो बरस रही है रहमत, उसको किस समय हम उसको याद करते हैं। हम तो संसार को याद करता है
जितना अपनी लगन है, जितना अपना हम कल्याण चाहते हैं, उतनी कृपा हम पे बरसती है, बरस तो कृपा रही है, लेकिन हम अपना पात्र सामने रखें। और मेरा मन बड़ा चंचल है, ये मैं इसलिए थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि भजन ही ऐसा है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मन बड़ा चंचल है, तो उन्होंने कहा, श्लोक नहीं पढ़ूंगा तो बताऊंगा, ये वैराग्य और अभ्यास से ये मन वश में होगा। और मैं इसे कैसे समझाऊं? तो जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो समझाने से मचलने का यहाँ पर आशय ये आया है कि हम इसे समझाएं तो ऐसी बात नहीं, कोशिश करता है मचलने की, लेकिन जब हम इसको बंदर की जैसे, बंदर या उसको हम किसी अगर खूंटे से बांध दें, तो धीरे धीरे उसका नाचना बंद हो जाएगा, तो निश्चित है ये मन का नाचना तो बंद हो जाएगा। और नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, गुरुदेव मुझे कुछ भी सजा दे दो, गुरुदेव क्या सजा देंगे? गुरुदेव यही तो सजा देंगे जैसे अध्यापक बच्चे को सजा देता है, उसे पीटता है, तुम होमवर्क करके क्यों नहीं लाए, तुम पहाड़ा याद करके क्यों नहीं लाए। तो इसलिए से क्या, नजरों से अगर हम गिर गए, नजरों से गिर हम तब गिरेंगे जब हम अपनी श्रद्धा खत्म कर देंगे, तो मुश्किल है, तब हमारा समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आज समय था इसलिए मुझे थोड़ा सा बोल दिया। अब मैं अपने आदरणीय गुरु भाई श्री रामपाल गुप्ता से निवेदन है कि वो आज के गुरुदेव का निर्धारित प्रवचन श्रवण कराने की कृपा करें। जी भाई साहब, अभी लगा रहा हूं। गुरुदेव की अमृतमयी वाणी में आज हम सुनने जा रहे हैं झांसी प्रवचन 15। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपके होने पर भी यदि नेत्र न हो तो दृश्य जो मालूम पड़ता है वो हमें मालूम न पड़ता। इसी तरह यदि कान न होते, आप होते पर कान न होते तो कोई आवाज का पता न होता कि है। इसी तरह अन्य ज्ञानेंद्रियां भी हैं, नाक भी है, रसना भी है। ये रसना होती, पर इसमें एक चीज जो स्वाद ग्रहण करने का गुण है वो ना होता तो हम भोजन करते पर पता ही न चलता स्वाद क्या है, क्योंकि स्वाद रसना के कारण मालूम पड़ता है। एक इंद्रिय हमारे पूरे शरीर में है, आंख एक जगह है, कान एक जगह, नाक एक जगह, रसना एक जगह, पर त्वचा इंद्री पूरे देह में है। विशेष हाथ है छूने के लिए, पर पीठ से भी आप छूते हैं। यदि आप पीठ के बल लेते हो तो आपको त्वचा के द्वारा स्पर्श का बोध होगा। तो त्वचा इंद्रिय पूरे शरीर में है। गर्मी, सर्दी, कोमल, कठोरता का अनुभव होता है। इसी तरह जगत के अनुभव करने के लिए अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यदि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तीन न हो तो आपको अपने से अलग कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि और का ज्ञान देह सहित अन्य सबका ज्ञान होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा। और
जैसे अभी मैं बता रहा था, सुनने के लिए आप कान के अधीन हैं, देखने के लिए आंख के। इसी तरह से जगत है, इसके अनुभव के लिए आप मन बुद्धि चित्त के अधीन हैं। मन बुद्धि चित्त जागृत ना हो तो जगत है ये हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे शरीर में व्यापक होने पर भी इंद्रियां सीमित हैं, एक जगह केंद्रित हैं, ऐसे ये आत्मा व्यापक होते हुए भी हमको अंतःकरण में ही मालूम पड़ता है कि हम हैं। अंतःकरण के कारण आपको अपना होना मालूम पड़ता है कि हूं मैं। और जहां जब तक अंतःकरण जैसा अंतःकरण वैसे ही आपको अपना होना मालूम पड़ता है। आप सुखी हैं या दुखी हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, क्या हैं, ये आपके अंतःकरण पर निर्भर है। और आप सीमित हैं, एक जगह हैं, आप वहां हैं, मैं यहाँ हूँ। इस तरह अलग अलग अंतःकरणों के कारण ही हम मालूम भी पड़ते हैं और सीमित भी मालूम पड़ते हैं। जिस दिन हम अंतःकरण से विलक्षण भिन्न अपने को जान लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। हमको बंधन में डालता है अंतःकरण, और अंतःकरण हमें देह से जोड़ देता है। फिर देह इंद्रियों के द्वारा हम और से भी जुड़ जाते हैं। समाधि अभी नहीं हुई है, किसी भाग्यशाली की हुई होगी तो ठीक है, पर नींद तो सबको आती ही आती है। जो योगी नहीं है, समाधि नहीं लगा पाए हैं, उनको भी इतना तो पता है कि निद्रा में जब अंतःकरण अज्ञानता में लीन हो जाता है, उस समय हमें कोई बाह्य संसार का सुख दुख, हानि लाभ, मृत्यु और की कल्पना नहीं होती। गहरी नींद में हम सबको दुख रहित अवस्था प्राप्त हो जाती है। और क्योंकि जगत की अनुभूति नहीं होती, इसलिए मृत्यु और राग द्वेष जो दूसरों से होते हैं वो भी नहीं होते, क्योंकि राग द्वेष दूसरे से होता है। मृत्यु का ख्याल हमें देह के कारण आया है। यदि देह हमको अनुभव में ना आवे तो हम ना रहेंगे, सोच नहीं पाएंगे। इसलिए अभी थोड़ी देर हम चैतन्य रहने की कोशिश करेंगे और अतीन्द्रिय, समझो जैसे हमारे इंद्रियां हैं ही नहीं, पर हम अंतःकरण वाले हैं, बुद्धि वाले हैं। तो अंतःकरण के द्वारा जागृत होकर श्वास के सहारे थोड़ी देर ध्यान करेंगे। अभी आप आंख बंद कर लें। आंख बंद करके एक बार श्वास के चलने का अनुभव करें। प्रयास करें कि श्वास आपकी आ रही है और जा रही है। पूर्ण सजग हो जाएं, पूर्ण सावधान हो, एकाग्र हो। श्वास का आना और श्वास का जाना अनुभव करें। शरीर आराम में हो, पूर्ण आराम में, और रीढ़ सीधी हो, और शरीर की पूरी त्वचा
त्वगिंद्री और स्नायु अंदर अंदर से नस नाड़ियां शिथिल हों, शिथिल रिलैक्स हो, ढीली हो, विश्राम में हो। रीढ़ सीधी है और शरीर में जो त्वचा है ऐसे जैसे कोई कपड़ा पहने हुए बैठा है, ऐसे समझो आप त्वचा को पहने हुए हैं, त्वचा को ओढ़े हुए हैं। शरीर के भीतर की एक एक नस नाड़ी अंदर ही अंदर, बाहर परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। भीतर भीतर नस नाड़ियों को बिल्कुल शिथिल कर दें, रिलैक्स कर दें। एक एक नस नाड़ी को, स्नायु जाल को रिलैक्स कर दें। बताने वाले तो कहते हैं 72,000 नस नाड़ियां हैं। ये बात हम अपने ग्रंथों के आधार पर कहते हैं, क्योंकि हम भी गिनती नहीं कर सकते। जिन योगियों ने अनुभव किया है उनका कहना है। जैसे आप अपने शरीर के सिर के बाल नहीं गिने हैं, ऐसे ही अंदर की नस नाड़ियां हमने नहीं गिनी। वो 72,000 नाड़ियां जो अंदर हैं, बाल से भी पतली हैं, बाल से मोटी भी हैं, उन नस नाड़ियों के जाल को विश्राम दे दो, आराम दे दो, रिलैक्स कर दो, शिथिल कर दो और श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। और धीरे धीरे प्रयास करो कि जब श्वास आवे अंतस चेतना से, चेतना सबके पास है, उस अंतस चेतना से, दिमाग नहीं लगाना, चेतना, अंतस चेतना से श्वास के आते में संकल्प पूर्वक रा और छोड़ते में मां, चेतना से बोलें, चेतना से बोलें, जबान से नहीं बोलें। अन्य किसी का उपयोग नहीं करें, शरीर का उपयोग न करके अंतः चेतना का उपयोग करें। श्वास आ रही है, आपको पता चला, श्वास जा रही है, आपको पता चला, और धीरे धीरे श्वास के आने में रा, श्वास के जाने में मां। संकल्प मात्र करना है। सिर्फ जागरूक रहो, सजग रहो। श्वास आई तो आपकी अंतः चेतना रा बोल रही है, और जब श्वास गई तो मां बोल रही है। बस ये दो अक्षर रा और मां अंतस चेतना से बोलते रहो। बहुत प्रेम से बोलो, श्रद्धा से बोलो, एकाग्रता से बोलो, और स्वयं आप सजग रहकर ध्यान दो कि आपकी चेतना में रा और मां, श्वास आते में रा, श्वास जाते में मां बोल रही है कि नहीं, या बोल रहे हो कि नहीं। तुम बोलो, जबान नहीं, हाथ नहीं, बाहर की कोई माला नहीं। बड़े प्रेम से, होश से रा और मां। सजग बने रहो, सावधान पूरे रहो। श्वास आते समय आपने रा बोला कि नहीं,
जबान बोले तभी आप नहीं बोलते हो, बिना जबान के भी बोलते हो। इस जबान से तो बाहर वालों को सुनाया जाता है, इस मुख से जब बोलते हैं तो दूसरे भी सुन लेते हैं, पर आप इस जबान का प्रयोग नहीं करते। 4 वाणियां हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। तो ये बैखरी वाणी से नहीं बोलना है, मध्यमा वाणी से भी नहीं बोलना है, पश्यंती और परा से बोलना है। पश्यंती करमुख से बहुतक जपें, श्वासा विरला कोय। मुख से और हाथ से जाप करने वाले बहुत हैं, बोलने वाले बहुत हैं, श्वासा से बोलने वाले कोई कोई विरले हैं। और बिना श्वास के यदि कोई जप लेवे, श्वास भी हो या ना हो, फिर भी कोई जपे, तो समझो सच्चा जापक है, पूर्ण जापक है। पर अभी श्वास का सहारा, श्वास आते में रा, श्वास जाते में माँ, एक विधि है। दूसरी विधि है श्वास आते में कई बार राम 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 राम, श्वास आती जाए, गिनती नहीं करना, राम 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 से श्वास लेते जाएं और राम 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 से श्वास छोड़ते जाएं। जैसे माला में मनके होते हैं, ऐसे ही श्वास रूपी धागा में राम नाम की माला बनाओ। एक चक्कर श्वास का पूरा हो, समझो एक माला पूरी हो गई। राम 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 राम। श्वास आकर जब तक लौट न जाए तब तक बराबर आपका राम राम चलता रहे। एक विधि ये है, रा और माँ ये एक विधि और राम 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 ये दूसरी विधि। जो आपको करके देखो, अच्छी लगे, उस विधि का प्रयोग करते रहो। राम नाम ही तुम्हारी माला के मन का है। राम राम ये माला की मन का है, गुड़िया है, और श्वास तुम्हारा धागा है। श्वास के धागे में राम नाम की मन का पिरो और माला बनाओ। जागते रहो, प्रसन्न रहो। आपका यदि ये मंत्र नहीं भी है तो अभी अभ्यास करो, बाद में जो आपके गुरुदेव ने मंत्र बताया हो वो आप जपें। अभी आप केवल राम राम का जाप करें और धीरे धीरे जपते 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 श्वास को सहज हो जाने दें। प्रयत्न छोड़ते जाएं, अंदर जागे रहें, नाम चलता रहे और सब चीजों का आग्रह छोड़ दो। श्वास लंबी है या छोटी, कोई बात नहीं। अब लंबी या छोटी करने की कोशिश न करो, जैसी चलती है चले, पर तुम्हें राम नाम से मतलब है। राम नाम सार है, राम नाम का महत्व है। श्वास तो एक दिन बंद भी हो ही जाएगी,
तुम्हें प्रभु नाम से प्रेम जगाना है, प्रभु नाम की रट लगाना है, धीरे धीरे शांत होना है। थोड़ी देर के लिए यदि मन में कोई पुरानी कमियां भी हैं तो भूल जाओ। राग, द्वेष, ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ चाहे कितने भी रहे हैं, लेकिन इस समय नहीं, इस समय सबसे मुक्त हैं। राग द्वेष नहीं है, काम क्रोध नहीं है, लोभ मोह नहीं है, धीरे धीरे चाह भी नहीं है और चिंता भी नहीं है, सब छोड़ दो, केवल राम नाम पकड़ लो। इस समय रहे हैं, फिर आ जाएंगे, चिंता मत करो। बहुत कमियों का भंडार रहा है और फिर कहीं हो सकता है आवे, उसकी चिंता छोड़ दो। इस समय जागो कि इस समय मेरे मन में चिंता नहीं है, इस समय मेरे मन में राग द्वेष नहीं है, इस समय मेरे मन में काम क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, भय नहीं। इस समय थोड़ी देर के लिए सभी विकारों से मुक्त हो जाओ। सभी विकार, काम क्रोध लोभ मोह भय चिंता राग द्वेष मेरा तेरा सब भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और ख्याल करो कि पूरा का पूरा होश मेरा राम नाम में है। और एक सेकंड भी यदि सबसे मुक्त हो, राम नाम अकेले रह जाए तो खूब प्रसन्न हो। हाँ, ये श्वास मैंने राम नाम से ली है और कोई और इच्छा संकल्प भय कुछ नहीं। मैं सब भयों से, सब चिंताओं से, सब विकारों से मुक्त चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ। चेतन रहते हुए श्वास ले ली और छोड़ दी। श्वास श्वास में नाम रट, श्वास श्वास में नाम को रटो और सब भूल जाओ। जैसे गहरी नींद के समय संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं रहता, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ध्यान के समय भी मैं सबसे मुक्त हो गया। इस समय मेरे अंदर कोई पाप नहीं, इस समय मेरे अंदर कोई राग द्वेष नहीं। बहुत अच्छे, क्षण भर भी ऐसी अवस्था आ जाए, बहुत अच्छे। सब लोग अपने अंदर जागृत रहें। आपको अपने से मतलब है। इस समय केवल परमार्थ के पाने के लिए, परमार्थ के प्रति जागने के लिए सारे संकल्पों का त्याग कर दो। हमें किसी से कोई इस समय लेना देना नहीं है। थोड़ी देर के लिए दुनिया से कट जाओ, थोड़ी देर के लिए सबसे अलग हो जाओ, केवल ध्यान में चले जाओ। श्वास श्वास में नाम रख, श्वास को व्यर्थ मत जाने दो। श्वास श्वास में सजग रहो और स्वयं भी जांचते रहो, परखो, पारखी बनो कि श्वास आई तब आप क्या सोच रहे थे, श्वास गई तब आप कहाँ थे। अपने आप को स्वयं परखो।
अपनी चेतना के स्वयं पारखी बनो कि हाँ, ये सेकंड मेरा पूरा का पूरा नाम में था, ये सेकंड मेरा पूरा ध्यान श्वास में था, नाम में था, या ये सेकंड मेरा पूर्ण राग द्वेष रहित था, सभी चिंताओं से मुक्त था। एक सेकंड भी चिंता से मुक्त जागते हुए हो जाओ। जैसे थोड़ी देर के लिए लोग नींद में जाकर सबसे मुक्त हो जाते हैं, तुम एक सेकंड के लिए ध्यान में मुक्त हो जाओ। और अब ये चेतन तत्व जो अभी आपका केवल श्वास या नाम में है, ये चेतन मन रहित कर दो, मन रहित चेतन। अब एकाग्रता भी नहीं। अब सावधान होकर ऐसा ख्याल करो कि चेतन मन के कारण, वृत्ति के कारण सीमित लगता है, ये चेतन अनादि और अनंत है, ये चेतन असीम है। जैसे आकाश सर्वत्र है, एक सेकंड को जैसे आकाश ही आकाश सब जगह है, ऐसे ही तुम अपने ध्यान को आकाशवत कर दो, अपनी चेतना को आकाश की तरह व्यापक कर दो। तुम देह में अकेले अंदर बैठे हो नहीं, तुम अंदर भी हो, बाहर भी हो। एक मिनट को ऐसा ध्यान कि तुम अंदर बाहर सब जगह हो। अंतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नव समसो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। ये चेतन आकाश की तरह बाहर भीतर है। चेतन को बाहर भीतर, मन जरूर भीतर अकेला है, कभी बाहर जाता है, कभी भीतर आता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है। ये तो मन चिड़िया की तरह है, कहीं कहीं आता जाता है, पर तुम आकाश की तरह हो, आकाशवत सर्वगतस्य नित्या। ये आत्मा चेतन आकाशवत सर्वगत है, पर हम सदा सदा से अपने आप को एक जगह या मन में केवल मानते रहे। इस मन से मुक्त हो जाओ, छोड़ो मन का साथ, मन का साथ छोड़ो। मन तो कभी चिड़िया की तरह इधर, कभी उधर, कभी इस डाल में, कभी उस डाल में, कभी अंदर, कभी बाहर। पर आकाश कब भीतर और कब बाहर? आकाश घड़े के भीतर है तो क्या बाहर नहीं है? और कोई चीज भीतर होगी तो बाहर न होगी, बाहर होगी तो भीतर न होगी। आकाश एक समय में ही वो भीतर भी है, बाहर भी है। ऐसे ही मन कभी भीतर होता है, कभी बाहर होता है, पर तुम आकाश की तरह चेतन हो। तुम एक ही समय, ये नहीं कि कभी भीतर गए कभी बाहर गए तो तुम मन हो। और यदि चेतन हो तो न बाहर गए न भीतर आए, बाहर भीतर हो ही तुम। आत्मा या चेतन बाहर भीतर है, जाना नहीं, सिर्फ याद कर लो। आत्मा तो बाहर भीतर है, चेतन बाहर भीतर एक रस है, आकाश की तरह है। पर हमने अभी हमेशा से समझा हम भीतर हैं। हमने अपनी सच्चाई को नहीं समझा कि हम बाहर भी हैं, भीतर भी। एक मिनट स्मरण कर लो कि मैं बाहर भीतर दोनों जगह, यहाँ वहाँ सब जगह, इधर उधर सब जगह, और आकार निराकार सब जगह। इस चेतन का स्मरण करते हुए धीरे धीरे एक मिनट में सहज भाव से बिना हड़बड़ाए
जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रवचन जय गुरुदेव का। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसमें गुरुदेव ने ज्यादा समय ध्यान भी कराया, लेकिन ध्यान में भी श्वास 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 में जपने को भी अच्छी विधि बताई। मैं बहुत खुश ना कह करके आज के अभिव्यक्त के लिए अपनी बहन, गुरु बहन सीमा अग्रवाल जी को आमंत्रित करा हूँ। बहन अपनी अभिव्यक्त देने की कृपा करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। सभी बस गुरुदेव भगवान ने तो सब कुछ एकदम सरल रूप में बोला है, लेकिन मुझे अभिव्यक्ति देने के लिए बोले हैं, इसलिए मैं उनकी वाणी को अपने वाणी में थोड़ा सा ढाल करके बोलना चाहती हूँ। कुछ भी त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव। भगवान कि हमारे पास आंख है, नाक है, कान है, रसना है, सभी है, पर उनमें देखने की, सूंघने की शक्ति नहीं हो तो हमें उसका अनुभव नहीं होगा। जैसे त्वचा पूरे शरीर में स्पर्शेंद्रिय के रूप में फैली है, जिससे हमें गर्मी, सर्दी, कठोर, मुलायम का अनुभव होता है। उसी प्रकार जगत का अनुभव हमें अंतःकरण से होता है। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से होता है। अगर यह ना हो तो आत्मा व्यापक होते हुए भी पता नहीं चल सकता, क्योंकि आप सीमित हैं। आप हैं और मैं हूँ। आँख होते हुए भी गुरुदेव भगवान फिर कहते हैं, आँख होते हुए भी हमें देखने का मन ना हो तो हमें चीजें दिखाई नहीं देती। उसी तरह अंतःकरण के बिना जगत दिखाई नहीं देता। निद्रा में जब अंतःकरण लीन हो जाता है तो हानि, लाभ, सुख, दुख, राग, द्वेष की अनुभूति नहीं होती है। मृत्यु का ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि मृत्यु का ख्याल हमें देह के कारण होता है, और निद्रा में हमें देह का अनुभव भी नहीं होता है। उसी तरह गुरुदेव भगवान हमें ध्यान के बारे में बताते हैं कि ध्यान में हमें 72,000 नाड़ियों को शिथिल कर देना चाहिए। हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि यह शरीर चमड़े का थैला है और उसके अंदर श्वास चल रही है, और श्वास को आने पर रा और जाने पर माँ का जाप हो। मुंह से मत बोलो, चेतना से बोलो। शरीर का उपयोग बिल्कुल ना करो। जैसे हम हाथ में सुमरनी लेते हैं, उसके अंदर माला होती है, उसी तरह शरीर को सुमरनी बना लो, श्वास को धागा और राम को मोती। बस इसके सिवा हमें कुछ भी अनुभव ना हो। इतने सजग रहो, इतने सजग रहो। जबान से तो बाहर वाले को सुनाया जाता है। गुरुदेव बताते हैं 4 प्रकार की वाणी है, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बैखरी से मत बोलो, मध्यमा से मत बोलो, पश्चंती और परा से बोलो। गुरुदेव कहते हैं कर मुख से तो सबे जपे, श्वासा बिरला कोय। मतलब अर्थात कर से तो सब जपते हैं, लेकिन श्वास से जो जपते हैं वो बिरले होते हैं, और श्वास के बिना भी कोई जपे तो वो पूर्ण जापक होते हैं। अंदर जागते रहो, श्वास छोटी हो या बड़ी हो उस पर मत ध्यान दो। ऐसा जपो कि श्वास भी छूट जाए और राम राम रह जाए, क्योंकि श्वास तो एक दिन बंद होनी ही है। राम नाम का महत्व है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि क्षण भर भी ऐसी अवस्था आ जाए तो आप मुक्त हो जाओगे। परमार्थ के प्रति सजग रहने के लिए सबको भूल जाओ। श्वास को व्यर्थ मत जाने दो। अपनी चेतना के पारखी बनो। एक एक श्वास में देखो कि मैं कहाँ था। जैसे लोग नींद में जाके सबसे मुक्त हो जाते हैं, ऐसे ही ध्यान में मन रहित चेतन हो जाओ। यह चेतन अनादि और अनंत है। ऐसे ही अपने ध्यान को आकाशवत कर दो। 1 मिनट के लिए अंदर और बाहर को एक कर दो। 1 मिनट के लिए मन को स्थिर कर दो।
यह चिड़िया की तरह उड़ता है, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर बैठता है, पर तुम आकाश बन जाओ। आकाश क्या है? घड़े के अंदर और बाहर दोनों तरफ है। तुम आकाश की तरह चेतन हो, आत्मा सर्वत्र है, यह तुम जान लो। यह निराकार है। फिर गुरुदेव भगवान बताते हैं कि ध्यान करते समय हमें किसी आवाज से कुछ भी लेना देना नहीं है। थोड़ी देर के लिए सबसे कट जाओ, स्वयं के लिए सजग रहो, अपने आप को स्वयं परखो कि यह सेकंड मेरा पूरा श्वास में था कि नहीं। मन रहित हो जाओ। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। आपने जो क्षमा की बात कही, तो बहन इसमें क्षमा की कोई बात इसलिए नहीं है कि हम जितने भी साधक जुड़े हुए हैं उनकी मन स्थिति और उनका जो आत्मज्ञान है वो सब प्रेरणा गुरुदेव देते हैं। और जो अच्छा वक्ता भी है, यानी अच्छा जो अव्यक्त दे लेता है उसमें, और जो अव्यक्त नहीं दे पाता, नहीं के मतलब है जिसमें अव्यक्ति के लिए ये है कि हम नहीं दे पाएंगे या इतना जानते नहीं है, ये बात उचित नहीं है। क्योंकि अंदर से ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये लौकिक शिक्षा का मार्ग नहीं है। यहाँ लौकिक शिक्षा जो विद्यालयी शिक्षा है, इस शिक्षा के लिए तो में ये मन बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अध्यात्म में मन बुद्धि का सहारा तो लेते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जो मन बुद्धि का सहारा नहीं भी ले पाते हैं, वो भी अंदर आत्मा की आवाज जो उनकी निकलती है वो ही वास्तविक आवाज होती है। वो तो आपने जिस तरह से अभिव्यक्ति दी, मैं तो समझ रहा हूँ बहुत अच्छी अभिव्यक्ति आपने दी। आपने सारे प्रकरण को और बहुत बहुत अच्छे ढंग से बता दिया। ऐसा तो बहुत से लोग नहीं बता पाते हैं। तो मेन ये है कि गुरुदेव की वाणी जो है वो कितना आपने श्रद्धा से सुनी और कितनी आपने मन में उतार पाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ही तो हमारे आदरणीय कुलदीप शर्मा जी कहते हैं कि जो नहीं बोल पाते हैं उन्हीं को तो हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो बोल पाते हैं, जैसे कक्षा में कोई विद्यार्थी बोल पाता है तो उसको ज्यादा महत्व तो नहीं देना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर जरूरत हो तो उसे भी दें, लेकिन सबसे ज्यादा तो प्रयास ये करना चाहिए कि जो जानते तो सब हैं, अंदर भावनाएं सब भरी हुई हैं, अंदर गुरुदेव से बहुत लगाव है, अंदर बहुत आत्मिक ज्ञान है, लेकिन केवल उसको वाणी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो वाणी से व्यक्त कराना और तो उनके लिए और प्रेरणादायक होगा। तो आपने बहुत अच्छा अभिव्यक्ति आपने दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप जो है वो अभिव्यक्ति देने की प्रयास करती रहे, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति देंगी। अभी चूंकि समय बहुत है तो 2-4 मिनट में भी कुछ कहूंगा कि गुरुदेव ने जो बताया, आज गुरुदेव ने प्रवचन तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां से शुरू किया कि हम ये जगत जो है वो इसको जानने के लिए अंतःकरण की जागृत जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं जैसे बल्ब लगा हुआ है और बिजली आ रही है उसमें, तो सबसे पहले हम स्विच जब ऑन करते हैं तो उसका जो पहले, अब तो एलईडी चलने लगे, पहले जो बल्ब में टंगस्टन का जो तार लगा होता था, सबसे पहले उस तार में रोशनी आती, तार पहले उसमें करंट आता है, फिर वो तार जब लाल होता है तब वो फिर बल्ब को रोशनी देता है, और फिर पूरा बल्ब जब जल जाता है तो पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है। यानी सबसे पहले जो हमारा अंतःकरण है वो उस बिजली बल्ब के अंदर वाले तार की तरह, वो अंतःकरण जब जलता है, करंट आता है, उससे फिर पूरी देह में आता है, पूरे हम चेतन हो जाते हैं। और फिर उससे जैसे कमरा प्रकाशित होता है वैसे ही पूरा जगत प्रकाशित होने लगता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये जो अलग अलग अंतःकरण है, ये जो अलग अलग आत्मा तो व्यापक है, आत्मा सब में है, व्यापक है, लेकिन अलग अलग जो अंतःकरण है, इसीलिए हम अपने को सबको अलग अलग मानते हैं। और जब हम अलग अलग मानते हैं तो इसके मतलब हम असीम हो ही नहीं है। हम मतलब मालूम पड़ते हैं सीमित हैं तो हम असीम, लेकिन अंतःकरण अलग अलग वजह से हम सब अपने को सीमित मालूम पड़ते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि हमें जो अपने देहाध्यास है, जो देह का भान हो रहा है, ये देह का भान ही तो हमें मृत्यु का डर दिखा रहा है।
अगर हमें देह का भान, देहाध्यास न हो, अगर हम देहाध्यासी न हो, हम आत्म अपने को ना हम देहो हम आत्मेति, यदि हम केवल ये अपना जैसे कि झूठा खेले सच्चा हो और सच्चा खेले बिड़ला हो, अगर हम इसको धीरे धीरे कहते रटो नहीं, हम कहते अगर रटने का भी अभ्यास धीरे धीरे डाल लो तो हो सकता है एक दिन रटना रटना ही हमारी अनुभूति बन जाए। क्योंकि गुरुदेव जो कहते हैं उनकी बात पर हमें 100% लेकिन 101% विश्वास करना चाहिए। अब और तो आपने खैर इसके लिए तो बहुत ही बता दिया, अब मैं ज्यादा समय न लेकर के आज बहन संतोष पंडिताधर जुड़ी हुई है। बहन संतोष पंडिताधर नहीं है, तो मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई राव अवतार गुप्ता इसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज के इस प्रवचन पर टिप्पणी देने की कृपा करें। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय। आज का प्रवचन सुनने में जैसा पता चलता है, गुरुदेव ने किन्हीं अन्य संत के शिष्यों के सम्मुख दिया है, तो उनको इतने प्रेम से समझा रहे हैं ज्ञान को, और कि मतलब इतना वो सामान्यतया उतने उदार नहीं होते हैं, लेकिन आज ज़्यादा उदारता से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपना मंत्र जो आपके गुरुदेव ने दिया होगा वो बाद में जपिएगा, लेकिन आज जो आप साधना कर रहे हैं, यहाँ बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, तो आज केवल श्वास के साथ राम के जाप तक सीमित रहें। और कई प्रकार बताए, यहाँ पर रा से श्वास लीजिए, माँ से छोड़िए, बहुत सारी चीजें नहीं बताई कि सो से लीजिए हम से छोड़िए ना, केवल राम पर जोर दिया कि रा से लीजिए, माँ से छोड़िए। और यदि उसमें कुछ असुविधा होती हो तो श्वास लेते में राम 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 राम, छोड़ते में राम 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 राम, पूरे श्वास के आने जाने को एक माला समझिए। जैसे माला के दो हिस्से होते हैं, दो साइड होती हैं, ऐसे ही श्वास के जाने को एक साइड समझिए, दूसरी साइड को आने वाली छोड़ने वाली श्वास समझिए। दोनों में राम नाम के मोती पिरे हुए हैं, ऐसी भावना रखिए, सजग रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद पूर्वक जप कीजिए। ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती आपको कराया जा रहा है, आपका मन है, आप अपनी खुशी से अपनी प्रसन्नता से सजग रहकर साधना कर रहे हैं। उसी बीच जब गुरुदेव ये ध्यान करा रहे हैं, किसी को क्रियाएं होने लगी, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तब भी गुरुदेव बड़े प्रेम से समझा रहे हैं कि और किसी की तरफ ध्यान आप ना दें, संसार से बिल्कुल विमुख हो जाएं कि संसार हमारे लिए है ही नहीं, इंद्रियां है ही नहीं, राग द्वेष है ही नहीं। हाँ, पहले कितना भी राग द्वेष था, बाद में हो सकता है हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इस समय आप राग द्वेषों से मुक्त हैं, इस समय आप इंद्रियों से मुक्त हैं। पूरा शरीर ऐसा समझिए कि जैसे त्वचा नहीं, आप कोई कपड़ा ओढ़ कर बैठे हुए हैं। शरीर को बिल्कुल भूल जाइए, जागृत रहिए, जगे रहिए शरीर में, अंदर आंखों में रहकर केवल श्वास पर ध्यान देकर नाम का जप कीजिए। एक भी श्वास आपकी वृथा न जाए, खाली न जाए। और आप स्वयं पारखी बनिए कि आपकी कोई श्वास के समय, लेते समय अथवा छोड़ते समय आपका ध्यान कहीं और तो नहीं था। और ऐसा कहते हुए गुरुदेव प्रेरित करते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अमन अवस्था में चले जाइए कि, और श्वास को धीमी कर दीजिए। भले ही श्वास लेना कभी आप भूल भी जाएं, लेकिन राम नाम ना बिसरे, राम को कभी नहीं छोड़ना है, नाम को कभी नहीं छोड़ना है। आज गुरुदेव ने इतने उत्तम तरीके से ध्यान कराया कि प्रवचन को सुनते समय भी मन करता है कि हम लोग भी ध्यान करें और सब चीज़ें छोड़कर बैठ जाएं और राम नाम के सुमिरन में ही लग जाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आपने बहुत अच्छे ध्यान की पद्धति को गुरुदेव द्वारा जो बताई गई वो आपने अच्छे ढंग से समझाई। अब समय भी चूंकि हो रहा है, इसलिए अब मैं अपनी गुरु बहन उषा वसीम जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज के कार्यक्रम पर कुछ अगर टिप्पणी करना चाहें तो करें।
और अन्यथा आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा जय आज का गुरुदेव, आज जय का गुरुदेव। प्रवचन, बहुत अच्छा प्रवचन आज का, बड़े आराम से और बड़ा शानदार जो है ये ध्यान बड़ा अच्छा समझाया है उन्होंने कि श्वास में राम 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 करना है, बोलना नहीं है, बस सिर्फ जो है अंदर की वाणी से, अंदर की वाणी से बस कहते हैं उसको जो है। तो ये जो है हमारा मन वहाँ उसमें लगता है। तो ये जैसे गुरुदेव ने अभी बोला है कि मैं वाकई काफी देर से मैं करती हूँ, यही यही अभ्यास करती हूँ। तो मुझे आज ध्यान आ गया, मैं क्या देखो गुरुदेव ने अपने मुख से ही बोल दिया, तो मैंने जो ये वाला शुरू किया हुआ, तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल मन उधर ही लगता है, मन कहीं भी नहीं जाता। पता लगता है साफ कि हमारे अंदर इस समय कोई राग द्वेष नहीं है, इस समय कुछ भी नहीं है, कोई लोभ मोह अहंकार कुछ भी नहीं है। ये सेकंड मेरा बहुत अच्छा निकला है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा इन्होंने ध्यान आज गुरुदेव ने दिया। बस इसी से मैं ये अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी अभिव्यक्ति सीमा जी ने भी की है, आपने भी बहुत अच्छा किया, और भाई साहब राम अवतार जी ने बहुत अच्छा बताया। अब जो जय गुरुदेव, अब जो विश्राम, सत्संग को विश्राम करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, जय श्री सद्गुरुदेव जय भगवान की की जय, जय आज जय के आनंद की की जय। 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 नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो 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 नारायण, नारायण। नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जी, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नमो